Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a ball of mass m hits the floor making an angle of theta degree as shown in the figure. Okay. If E is the coefficient of restitution, then which relation is true? आपको कौन सा relation true है? For the velocity component before and after the collision. Okay. तो देखिए ऑप्शन ए में क्या गिवन है आपको? v1 sin theta 1 is equal to v prime sin theta prime is equal to v sin theta. v में गिवन है आपको v1 sin theta 1 is equal to minus sin theta. बी में गिवन आपको v1 cos theta 1 is equal to v cos theta. डी में गिवन आपको v1 cos theta 1 is equal to minus of v cos theta. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें बताना है कि विच रिलेशन इज ट्रू, कौन सा रिलेशन आपका ट्रू होल्ड हो रहा है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ओके, आपको देखिए इस फिगर में क्या गिवन है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, वेलोसिटी का हम कंपोनेंट लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? ऑब्लिक कॉलिजन। क्या लिख सकते हैं? ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन की, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलिजन है आपका ये कि आपका मोर देन वन डायमेंशन यूज हो रही है, यहाँ पर आपकी एक से ज्यादा डायमेंशन यूज हो रही है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? टू डायमेंशन कॉलिजन या फिर आपका ऑब्लिक कॉलिजन बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए हम इसके फिगर को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ओके, ये क्या आपका ये बॉल है जिसका मास के एम है, वो ऐसे ही हिट कर रही है। ओके, और हिट करने के बाद देखिए आपकी इस डायरेक्शन में क्या जा रही है? रिबाउंड होके जा रही है। ओके, ये आपका नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल टू द सर्फ। ओके, तो देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपकी बॉल क्या करती है? स्ट्राइक करती है। ओके, ये बॉल स्ट्राइक कर रही है। ओके, देखिए यहाँ पर जो आपका क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम होगा, यानी कि जो आपकी लाइन ऑफ इम्पल्स होगी, किस डायरेक्शन में आपका इम्पल्स चेंज होगा? ये बॉल ऐसे आई और यहाँ से ऐसे टकरा के ऐसे चले गए, रिबाउंड होके ऐसे चले गई। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर जो आपका फोर्स हो रहा है, इम्पल्स आ रहा है, इम्पल्स आपका देखिए वर्टिकल यानी कि इस डायरेक्शन के अलॉन्ग आ रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई इम्पल्स ही नहीं है। देखिए ये क्या आपकी जो आपकी लाइन है, ये देखिए आपकी जो लाइन के अलॉन्ग कोलिजन हो रहा है, ये आपकी क्या हो जाती है? दीज आर कॉल्ड लाइन ऑफ मोशन। इसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ मोशन। और ये जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जो आपका फोर्स लगता है तो यानी कि मोमेंटम चेंज होता है। तो जो आपका मोमेंटम चेंज होता है वो किस डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है? वो आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग होता है। किस डायरेक्शन में? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन पर आपका कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा। कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी? आपकी कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो हम लिख सकते हैं जो आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये एक्सिस, ओके, जो कि परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के, यहाँ पर आपका वेलोसिटी क्या रहती है? आपकी कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज होगी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग होती है आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा गिवन है? ये वेलोसिटी v दी है, ये वेलोसिटी आपकी v प्राइम दी है, दिस एंगल इज अवर थीटा प्राइम, और ये एंगल कितना दिया है? इनिशियल एंगल थीटा दिया हुआ है। ओके, तो देखिए अब मैंने आपको यहाँ पर से क्या बता दिया है कि ये आपकी क्या है? दिस इज अवर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसको मैं बोल रहा हूँ LOI यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसके अलॉन्ग क्या होगा? आपको मोमेंटम चेंज होगा। ओके, जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है यानी कि ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग क्या रहेगा? आपकी मोमेंटम क्या रहेगा? आपका यहाँ पर इस डायरेक्शन के अलॉन्ग बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? जीरो होगा। यहाँ पर आपका कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम देखिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी, हम बोल सकते हैं कि देखिए वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट, ओके, ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। तो देखिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये आपका वेलोसिटी वी वेक्टर गिवन है, तो ये कितना होगा आपका? ये आपका क्या कहलाएगा? आपका वी साइन थीटा, और ये वी साइन थीटा, ये आपका वी साइन थीटा होगा। क्या होगा आपका? वी साइन थीटा। तो इस कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं? दिस कंपोनेंट इज अवर वी साइन थीटा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आपका वी साइन थीटा। और जो ये कंपोनेंट होगा ये वाला, इस कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं? कि आपका हो जाएगा वी प्राइम साइन थीटा का प्राइम। ओके, तो देखिए ये कंपोनेंट तो आपका सेम होने वाले, क्योंकि इस डायरेक्शन का आपका कोई फोर्स नहीं लगा है, कोई फोर्स नहीं लगा तो कोई मोमेंटम नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर वेलोसिटी अलोंग, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगी? आपकी इक्वल होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका वी साइन थीटा इज इक्वल टू वी प्राइम साइन थीटा प्राइम के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये रिलेशन आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए क्या लिख सकते हैं? सॉरी, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग कंपोनेंट है उसके लिए क्या लिख सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको क्वेश्चन में गिवन है ई। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है? वी डैश कॉस ऑफ थीटा प्राइम। ओके, वी डैश कॉस थीटा डैश ये आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है आपकी? वी कॉस थीटा। ओके, तो देखिए ये कंपोनेंट आपको ये किसी ऑप्शन में गिवन नहीं है। ओके, ई गिवन ही नहीं है। ई की वैल्यू देखिए 1 होती है किसके लिए? जब आपका कॉलिजन इलास्टिक होता है, और 0 होती है किसके लिए? इन इलास्टिक के लिए, और 0 से 1 के बीच में होती है आपकी
सॉरी, जीरो होती है परफेक्टली इन इलास्टिकली, और जीरो से वन में आपकी इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन आती है। ओके, तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द, ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.